आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, दिखाते शब्दबाण में। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी का बंपर प्रदर्शन रहा। महायुति को 29 शहरों में से 25 जगह पर जीत मिली। बीएमसी में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीत का क्रेडिट पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री मोदी को दिया। सीएम ने कहा, जनता ने निकाय चुनाव में ठाकरे बंधुओं की नफरती राजनीति को नकारते हुए विकास पर मोहर लगाई। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। इस देश में और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकास और विश्वास की राजनीति शुरू की है, उसका यह विजय है। और हम लोग ये संकल्प करते हैं कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। एक एक नगर का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी। इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बीजेपी की एकतरफा जीत पर सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडिया अलायंस पर हमला बोला। कहा कि नगर निगम में यूबीटी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ मैदान में थे। दिल्ली में आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। आने वाले चुनाव में बंगाल में अलायंस की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इससे साफ होता है इंडिया अलायंस का किला ढह चुका है। इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए। और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। ये बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बीजेपी की शानदार जीत पर कहा कि जय श्री राम और आई लव मोहम्मद के विचार वाले लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया। ये जनादेश हमारे सीएम देवा भाव के काम पर मिला। हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। दबावमय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है। यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया। राउत ने कहा, बीजेपी हर चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है। बगैर इसके ना हमसे लड़ सकते, ना कोई चुनाव जीत सकते हैं। ये हिंदू और मुसलमान, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे महानगर पालिका हो, हाँ, चाहे किसी सोसाइटी का चुनाव हो, चाहे एमसीए का चुनाव हो, कोई भी चुनाव, ये हिंदू मुसलमान के बिना जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। उनकी मानसिकता है और विकृत मानसिकता है। अभी लोकल बॉडीज का चुनाव में भी हिंदू मुसलमान कर रहे। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान सबसे ज्यादा सपा से नाराज नजर आए। कहा कि महाराष्ट्र में साइकिल के दोनों टायर पंक्चर हो गए। जनता ने ऐसे खोखलों को सबक सिखाया है। वारिस पठान ने कहा कि जनता ने ओवैसी साहब को अपना नेता मान लिया। हमारा काम है, हमारी पहचान ही हमारा काम ही हमारी पहचान है। लोगों ने मान लिया ओवैसी साहब को अपना नेता, उनको लग गया कि वाकई में शख्स है, ये पार्टी है जो पूरी महाराष्ट्र के अंदर विकास डेवलपमेंट की काम करेगी। सिर्फ बात नहीं करते, वर्क इज अवर आइडेंटिटी। और दूसरी तरफ साइकिल तो पूरी पंक्चर हो गई। दोनों टायर साइकिल के पूरे महाराष्ट्र के अंदर पंक्चर हो चुके हैं। पंक्चर, ये जो कल तक घमंड गुरूर में घूमते थे, इक्तिदार पे बैठते थे, काम नहीं करते थे, आज जनता ने उनको जवाब दे दिया ना। जनता का मैंडेट है ये कि आप जो काम करेगा, जो साथ में साथ कांधे से कांधा मिलाकर रहेगा, उसी के साथ जनता जाएगी। बाकी ऐसे खोखलों को तो सबक सिखा दिया पूरी जनता ने।